तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, हम मानव पाचन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है, हमारे द्वारा खाए हुए भोजन का क्या होता है और वो कैसे ऊर्जा और ग्लूकोज को रक्त में मिलाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए हम आपको पूरी पाचन प्रक्रिया समझाते हैं। सबसे पहले हम अपने भोजन को अपने मुख में डालते हैं और मुख में डालने के बाद हम इसे चबाते हैं। चबाना पाचन प्रक्रिया का एक मुख्य कार्य है, क्योंकि यह भोजन को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। चबाने में मुख्यतः 4 दांत सहायता करते हैं: रदनक, छेदक, चौड़क और अर्धचौड़क। इस वक्त हमारे ही मुख में जीभ और जबड़ों के बीच से लार निकलती है, जिसे हम आम बोलचाल वाली भाषा में थूक कहते हैं। लार हमारे भोजन को बहुत ही मुलायम बना देती है और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है और माल्ट को माल्टोज में बदल देता है। और इसी वक्त हमारे जीभ को हमारे भोजन का स्वाद पता चलता है। जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स भोजन के स्वाद को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हम अपने भोजन को निकलते हैं, जो भोजन नली या अग्रसिका द्वारा हमारे आमाशय में आता है। हमारे आमाशय की अंदर की दीवारें गैस्ट्रिक ग्रंथि से बनी होती हैं, जिससे गैस्ट्रिक रस निकलता है और गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन व रेनिन नाम के 2 एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। पहला, वो भोजन को सड़ने से बचाता है और दूसरा, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पेप्सिन मुख्य रूप से केवल प्रोटीन का ही पाचन करती है। रेनिन एंजाइम का कार्य मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। यह दूध का पाचन करता है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को दूध पीने के बाद उल्टी करते तो देखा ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि छोटा बच्चा दूध को पचा नहीं पाता है और उल्टी कर देता है, पर ऐसा नहीं होता है। दरअसल बच्चों का आमाशय बहुत छोटा होता है, इसलिए रेनिन नामक एंजाइम दूध का पाचन करके अनावश्यक पदार्थ को मुंह द्वारा बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में भोजन के अनुसार 2.5 से 4 घंटे तक का समय लगता है। आमाशय के बाद हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में आता है, पर इससे पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार बड़ी नदी में छोटी छोटी नहरें मिलती हैं, कुछ उसी प्रकार आमाशय द्वारा निकले भोजन में कुछ एंजाइम्स और एसिड भी मिल जाते हैं। इनमें यकृत भी शामिल है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में विटामिन ए जन्मजाति पाया जाता है। इसे विटामिन्स का संग्रह भी कहते हैं। यकृत हमारे भोजन के विषैले पदार्थ को नष्ट कर देता है और यहाँ यूरिया का निर्माण होता है तथा पित्तरस निकलता है। पित्तरस पित्ताशय में भंडारित होता है। आमाशय के ठीक नीचे हमारा अग्नाशय होता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो आमाशय द्वारा प्राप्त पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर अग्नाशय में कोई खराबी हो जाती है, जिसके कारण इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है, उससे मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में आता है। यहाँ हमारे भोजन का 3 से 4 घंटे तक पाचन होता है। छोटी आंत विटामिन बी, B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम अवशोषित करती है। इसकी औसतन लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। यहाँ हमारे भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है, जिसके बाद बचा भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहाँ केवल जल का अवशोषण होता है। यहाँ हमारे भोजन का पाचन पूर्ण होकर अनावश्यक पदार्थ गुदा द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है।